बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी चैप्टर नंबर 9 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हैं टू डायमेंशनल पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। ये प्रेजेंटेशन ग्रुप नंबर 6 की लीडर रोहमा ईमान और उसके कुछ मेंबरान हरीम फातिमा, हादिया, वरा, महानूर, ज़ाहिरा बतूल और चश्मान की तरफ से प्रेजेंट की जा रही है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसकी स्टेटमेंट है टू डायमेंशनल पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक पार्टिकल की मोशन को सपोज करेंगे जो कि एक्स वाई प्लेन में रिस्ट्रिक्ट किया गया है और ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है और इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा हैं। जैसा कि ये मोशन अलोंग कर्व है, इसीलिए इस मोशन को प्रॉपर डेराइव करने के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। तो एक्सेलरेशन की फाइनल इक्वेशन होगी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर थीटा सिंगल डेरिवेटिव स्क्वेयर आर कैप प्लस 2r सिंगल डेरिवेटिव थीटा सिंगल डेरिवेटिव प्लस r थीटा डबल डेरिवेटिव एस कैप। फिर हमारे पास जो इस मोशन ऑफ पार्टिकल पर फोर्स एक्ट कर रही होगी वो सम होगी इन दोनों फोर्सेस के जो रेडियल कंपोनेंट पर लग रही हो और ट्रांसवर्स कंपोनेंट पर लग रही हो। इसीलिए हमारे पास टोटल फोर्स होगी टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा एस कैप। By Newton's second equation of motion, F is equals to ma. So total force is equals to m into radial component of acceleration plus m into transverse component of acceleration, where Fr and F theta are the radial and transverse components of the force. By above equation, we have radial component of force is equals to m into r double derivative minus r theta single derivative square and transverse component of force F theta is equals to m into 2r single derivative theta single derivative plus r theta डबल डेरिवेटिव। ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है। इससे मुराद ऐसी फोर्स है जो हमेशा सेंटर से पास करे, यानी किसी फिक्स पॉइंट ओ से वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। या तो वो सेंटर से दूर जाएगी या वो सेंटर की तरफ आ रही होगी। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि एक फोर्स एफ है जो कि पॉइंट पी की तरफ जा रही है और ये सेंटर से दूर जा रही है, तो ये रिपल्सिव फोर्स है। तो इसमें जो फोर्स एफ है वो सेंट्रल फोर्स कहलाएगी। प्रीवियस आर्टिकल से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है जिसकी स्टेटमेंट है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए xy plane under the force F is equals to minus k divided by r raised to power 4 r vector, where r is its distance from the origin O. If it starts on the positive x-axis at a distance a from O with speed v2 in the direction making an angle alpha with the positive x direction, prove that at time t, double derivative of r is equals to m a square v square sin square alpha minus k divided by m r cube। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी स्टेटमेंट में गिवन है f इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाई आर रेज़ टू पावर 4 r कैप, और हम ये जानते हैं कि r वेक्टर बराबर होता है r की मैग्नीट्यूड r कैप के। और अगर हम आर वेक्टर की जगह आर मैग्नीट्यूड और आर कैप रिप्लेस करें तो हमारे पास इक्वेशन होगी एफ इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर आर क्यूब आर कैप। जो हमारे पास फोर्स की इक्वेशन बनी है उसमें आर हमारे पास रेडियल कंपोनेंट है, इसीलिए उस रेडियल कंपोनेंट को
फोर्स के भी रेडियल कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी m इंटू आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर सिंगल डेरिवेटिव थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के ओवर आर क्यूब। और हमें इक्वेशन में क्यू के ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट इक्वल होगा 0 के। The later equation can be written as minus 1 over r d by dt of r square theta dot। तो हम ऐसा करेंगे कि r स्क्वायर थीटा डॉट को हम h के बराबर लिख देंगे, जहाँ पर h हमारे पास इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है। अब हम x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट और y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। तो वेलोसिटी जैसा कि हमें पता है कि बराबर होती है r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट s कैप के। एट t इज इक्वल टू 0 इट इज v नॉट इज इक्वल टू r डॉट एट r इज इक्वल टू a r कैप प्लस r theta dot at r is equals to a s cap। v is equals to v naught cos alpha r cap plus v naught sin alpha s cap। अगर हम ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि r डॉट एट r इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू v नॉट cos alpha और r theta डॉट एट r इज इक्वल्स टू a इज इक्वल टू v नॉट sin alpha। Similarly, theta dot at r is equals to a is equals to v naught divided by a sin alpha। तो हमारे पास जो h था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन r स्क्वायर थीटा डॉट का इक्वल था। तो r इज इक्वल्स टू a में अगर हम इसमें r की जगह a रिप्लेस करें और थीटा डॉट की जगह v नॉट बाय a sin अल्फा रिप्लेस करें तो हमारे पास h इज इक्वल्स टू a v नॉट sin अल्फा के इक्वल आएगा, जिसके अगर हम इसको कंक्लूड करें तो थीटा डॉट इज इक्वल टू ए वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम आर क्यूब प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर। आर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। जिसके बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन रिजल्ट ड्राइव होगा कि आर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 ओवर आर एम आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एम ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है A smooth horizontal tube rotates in a horizontal plane about a point in itself with uniform velocity omega. At time t is equals to 0, a particle inside the tube is at rest relatively to the tube and at a distance a from the point of rotation. Show that at time t, the distance of a particle from the point of rotation is cos hyperbolic of omega t. Find also the force the tube is then exerting on the particle। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फिगर में देखते हैं, जिसमें हमने एक पॉइंट P को फिक्स किया है जो कि पॉइंट O के गिर्द रोटेट कर रहा है और OZ हमारे पास परपेंडिकुलर है इस प्लेन का, जबकि OX जो कि x एक्सिस के लॉन्ग एंगल थीटा बना रहा है वो एक फिक्स्ड एक्सिस है इस प्लेन में एट टाइम t। पार्टिकल के पोलर कोऑर्डिनेट होंगे r थीटा, इसीलिए हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे कि हमारे फिगर में देख सकते हैं, जैसे जैसे पॉइंट x एक्सिस से दूर जा रहा है थीटा इंक्रीज होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो फोर्स हमारे पास पार्टिकल P के ऊपर एक्सर्ट कर रही है वो परपेंडिकुलर है OP के, इसीलिए जो हमारे पास फोर्स होगी वो इक्वल होगी उसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट के,
मतलब टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ थीटा एस कैप के बराबर होगी। इस एग्जाम्पल की गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास फोर्स का रेडियल कंपोनेंट 0 के इक्वल होगा और ट्रांसवर्स कंपोनेंट इक्वल होगा एफ थीटा के। जैसे कि हम पहले ये कह चुके हैं कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा जो है वो ओमेगा के इक्वल होगा, इसीलिए जो हमारे पास एफ आर की इक्वेशन है जो कि इक्वल टू 0 है, उसके अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा को ओमेगा पुट करेंगे और एम हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ जाकर 0 हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें आर की वैल्यू चाहिए और हमें पता है कि आर हमारे पास बराबर है ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस बी कॉज ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ ओमेगा टी। दोनों तरफ हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी आर डॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए साइन हाइपरबोलिक ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कोस हाइपरबोलिक ऑफ ओमेगा टी। जैसा कि क्वेश्चन में है एट टी इज इक्वल्स टू 0 ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास आर इज इक्वल्स टू ए होगा और आर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा और हम ये भी जानते हैं कि स्मॉल ए को हम कैपिटल ए पुट कर सकते हैं और ओमेगा टी को हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो होगी आर इज इक्वल्स टू ए कोस हाइपरबोलिक ऑफ ओमेगा टी और आर का सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ ओमेगा टी। नाउ बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एफ थीटा इज इक्वल्स टू एम ए थीटा। अब हमारे पास जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल एफ थीटा ट्रांसवर्स फोर्स जो बनेगी वो होगी एफ थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू टू ए ओमेगा स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स है सिंस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू डी divided by dt omega which is equals to 0। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क डन। अगर एक बॉडी पर फोर्स F एक्ट करती है जिसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट D कवर करती है तो इनके डॉट प्रोडक्ट F डॉट D वर्क डन के इक्वल होगा जो कि एफ डी कोस थीटा के इक्वल होता है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई वर्क डन एक कांस्टेंट फोर्स से हो तो उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर के इक्वल और अगर ये फोर्स वेरिएबल हो तो उसका फॉर्मूला होगा डब्ल्यू डॉट डी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी वन टू पी टू एफ डॉट डी आर। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर। द रेट ऑफ वर्किंग ऑन अ पार्टिकल इज कॉल्ड पावर। किसी भी पार्टिकल पर किसी यूनिट टाइम में किए जाने वाले वर्क डन की रेशियो को पावर कहते हैं। P is equals to dW by dt। एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी की वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अब हमारे पास एक आर्टिकल आता है प्रूव दैट पावर इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W इज इक्वल्स टू एफ डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ R लेना है। उसके बाद हमने इसको t के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t इज इक्वल्स टू f डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ R डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t। हम दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हमारे पास v के इक्वल होता है और डी डब्ल्यू बाई डी टी पी के इक्वल होता है, इसीलिए हम इन दोनों को रिप्लेस करके इसकी फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे। p इज इक्वल टू
एफ डॉट वी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्रोलरी आ रही है जिसकी स्टेटमेंट ये है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू द पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल। इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब जैसा कि हमें पता है कि वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वेक्टर एंड वी वेक्टर का जब हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो वी स्क्वेयर के इक्वल आएगा। इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम इसको टी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों तरफ डी बाई डी टी हमने अप्लाई किया। उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो है डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम बाई टू डी वी बाई डी टी डॉट वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट डी वी बाई डी टी। क्योंकि वी डी वी बाई डी टी और डी वी बाई डी टी इंटू वी दोनों बराबर होते हैं, डॉट प्रोडक्ट आपस में ऐड हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो होगी एम बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू वी वेक्टर डॉट डी वी बाई डी टी। टू से कैंसिल हो जाएगा तो एम वी वेक्टर डॉट डी वी बाई डी टी आ जाएगा। डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर डॉट एम डी वी बाई डी टी आ जाएगा। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी डॉट वी वेक्टर। क्योंकि एम डी वी बाई डी टी फोर्स एफ के बराबर होगा तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट वी के बराबर आ जाएगा, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास पी पावर के बराबर आ जाएगा जो कि हमसे उन्होंने पूछा था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इन मूविंग इट अलोंग अ कर्व सी from P1 to P2 is equals to increase T2 minus T1 in kinetic energy, where T1, T2 are respective kinetic energies at time T1 and T2 corresponding to the positions P1 and P2. This is called principle of energy. अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक पार्टिकल ऑफ मास m पे फोर्स F एक्ट करवानी है। क्योंकि वो फोर्स वेरिएबल है, P1 से P2 की तरफ मूव कर रही है तो उसका वर्क डन हमारे पास इक्वल होगा W डॉट डी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P1 टू P2 F डॉट डी आर के इक्वल। अब हम इस इक्वेशन में डी टी से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जैसा कि हमें पता है डी आर बाई डी टी वी के इक्वल होता है तो हम डी आर बाई डी टी की जगह वी रिप्लेस कर देंगे। अब हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी होता है तो हम एफ की जगह पर एम डी वी बाई डी टी रिप्लेस कर देंगे। एम कॉन्स्टेंट है इसलिए ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी तो हमारे पास जो वर्क डन होगा W डॉट डी इज इक्वल टू एम इंटीग्रल ऑफ R1 टू R2 डी वी बाई डी टी डॉट वी वेक्टर डी टी के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इस 2 को हम अलग-अलग करके लिख देंगे। जो हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन आएगी वो होगी m डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल ऑफ R1 टू R2 डी वी बाई डी टी डॉट वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट डी वी बाई डी टी होल डी टी। अब चूंकि वर्क डन को हम लिख सकते हैं m बाई टू इंटीग्रल ऑफ R1 टू R2 डी बाई डी टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ v डॉट v डी टी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रल और डिफरेंशियल बचेगा v डॉट v का। ये दोनों इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो होगा m बाई टू वी डॉट वी का R1 से R2 की तरफ। v डॉट वी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके अंदर हम पॉइंट्स रिप्लेस करेंगे R1 और R2। सबसे पहले R2 रिप्लेस होगा उसके बाद R1 रिप्लेस होगा
जो कि हमारे पास इक्वल आएगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर के इक्वल, जहाँ पर वी स्क्वायर R2 V2 स्क्वायर के इक्वल आएगा और V स्क्वायर R1 V1 स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो उन्होंने रिजल्ट मांगा था, वर्क डन इज इक्वल टू T2 माइनस T1 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है, a particle of mass m moves along x-axis under the influence of a conservative field of force having potential Vx. If a particle is located at positions x1 and x2 may respect at time t1 and t2, prove that if E is the total energy, then T2 minus T1 is equals to square root of m by 2 integral of x1 to x2 dx divided by square root of E minus Vx. अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। Since the force field is conservative, therefore by principles of energy, total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. जैसा कि हमें पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। हमारे पास टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस वी एक्स के इक्वल आ जाएगी। हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है और वी एक्स पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, जो कि हमें उन्होंने स्टेटमेंट में दी है। अब हम इसमें से वेरिएबल सेपरेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी में से माइनस करें तो वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/m ई माइनस वी एक्स के इक्वल आ गया। अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई m e माइनस वी एक्स के इक्वल आ जाएगा। v क्योंकि डी एक्स बाई डी टी के इक्वल होता है, तो हम v की जगह डी एक्स बाई डी टी रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसमें से वेरिएबल सेपरेट करेंगे। डी टी बाई डी एक्स में से हम डी टी और डी एक्स को सेपरेट करेंगे, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2/m ई माइनस वी एक्स के इक्वल आएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m बाई 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ई माइनस वी एक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इंटीग्रल ऑफ t1 टू t2 dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m बाई 2 इंटीग्रल ऑफ x1 टू x2 dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट e माइनस वी एक्स आएगा। इस जो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें हमारा रिजल्ट दे रहा है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m बाई 2 इंटीग्रल ऑफ x1 टू x2 dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ e माइनस v ऑफ x। थैंक यू वेरी मच।